ग्रुप में 5 बच्चे में से जो बजट दबाएगा वो आंसर बोलेगा। ये है ग्रुप का सवाल। तो उसमें समझौता सवाल है, जिसको सवाल आता होगा वो घंटी बजाए लास्ट ऑप्शन के साथ। इसमें है कि ये 30 सेकंड का आंसर है, 30 सेकंड में आपको आंसर देना है। बाकी जजमेंट के आपके मार्क समाप्त करेंगे। ये 3 नंबर का मार्क है दूसरा राउंड, और तीसरा राउंड है आपका, उसमें 2 राउंड। शेरी हेड मास्टर अब्दुल हमीद साहब, मास्टर फिरोज चिराग साहब, मास्टर सलीम साहब, मौलाना नियाज अजहरी साहब, मौलाना अल्ताफ हुसैन सकाफी साहब, और मुअल्लिमा साहिबा, और क्लास के अलग अलग गांव से तशरीफ लाने वाले हमारे दरसगाह के नन्हे नन्हे बच्चों पर मुश्तमिल बहुत सारी टीमें जो यहाँ तशरीफ लाई हैं, और बहुत सारे जो बच्चे काफी तादाद में यहाँ इस मुकाबले को देखने के लिए तशरीफ लाए हैं, और मीडिया से ताल्लुक रखने वाली जो मुअद्दस टीमें यहाँ तशरीफ लाई हैं। आप तमाम लोगों को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मदरसा फातिमा-उज़-ज़हरा के बैनर तले मुनाकिद इस अज़ीम शान मालूमात आम्मा क्विज कंपटीशन में आपका यहाँ पे मैं इस्तकबाल करता हूँ। क्योंकि वक्त की कमी है, अभी हमारे जो मेहमान है, जो खुसूसी मेहमान हैं, वो तशरीफ लाने वाले हैं करीब से, वो तकरीबन निकल चुके हैं बहुत पहले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। तो मैं प्रोग्राम को आगाज करने से पहले दिल की अमीर गहराइयों से आप सबका जो है स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस तरह से यहाँ तशरीफ लाते रहेंगे। तो मैं अपने हमीद कन्वीनर से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे चलाएं। टीम से होगा जी। अजहर लोग टीम जो है, आपको 15 सेकंड का मौका है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, नहीं ये सवाल सही जवाब है क्या है? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। बिल्कुल सही और बेहतरीन जवाब है। और तीसरा सवाल है आपसे कि अबू बशर किस नबी को कहा गया है? अबू बशर किस नबी को कहा गया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी सवाल है आपसे कि नमाज की कितनी शराइत है? नमाज की 6 शराइत है। बिल्कुल सही जवाब। कितने? इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 है। बिल्कुल सही जवाब। पहले सवाल पर बहुत अच्छा जवाब मिला है। और दूसरा सवाल है, ये तजवीज से रिलेटेड सवाल है, कितने हैं? फैलिन 2 है। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा जवाब मसला से दरसगाह से बच्चे से मेरा ये है कि भारत के वजीर खजाना का नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। बिल्कुल बेहतरीन जवाब। और चौथा सवाल है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी सवाल है कि नमाज के अंदर कितने फराइज हैं? नमाज के अंदर 6 फराइज हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये टीम से मेरा पहला सवाल है कि रोजे कब फर्ज? रोजे 10 शाबान 2 हिजरी में। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है कि गुस्ल में कितने फराइज? आप बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। गुस्ल में 3 फराइज है। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है कि हमारे नबी पर पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? से हमारे नबी पर पहले आयत गार हिरा में नाजिल हुई। बिल्कुल सही जवाब। अब तजवीज से रिलेटेड सवाल है कि इरादा किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादा वक़्फ़ के बाद दूसरे हुर्फ को मिलाकर पढ़ने को इरादा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब।
भारत के वजीर खारजा का नाम क्या है? डॉक्टर ए जयशंकर। बिल्कुल सही जवाब। पहले राउंड में बहुत अच्छा चल रहे हैं। पहला सवाल है कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरतुल कौसर। बिल्कुल बेहतरीन जवाब। दूसरा सवाल ज़ियाउल उलूम से मेरा ये है कि वजू में कितने फराइज हैं? वजू में 4 फराइज हैं। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किन को कहा गया है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बिल्कुल बेहतरीन जवाब। और चौथा सवाल है, ये तजवीज से रिलेटेड है कि हुरूफ हल्की कितने हैं? हुरूफ हल्की 6 हैं। बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी सवाल है ज़ियाउल उलूम से कि लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है? ओम बिरला। बिल्कुल सही जवाब। पहला सवाल है कि हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक कहाँ है? इराक के शहर करबला में। बिल्कुल सही जवाब। मेरे नाम बोलो। नाम आर्डर में नहीं है मुझे। नमाज में कितनी रकातें हैं? 14। शाबाश, बेहतरीन जवाब। और आप लोगों से मेरा तीसरा सवाल है कि आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई? 4। बिल्कुल सही जवाब। अब चौथा सवाल है मेरा, हुरूफ मादा कितने हैं? बिल्कुल सोचिए। बिल्कुल सही जवाब। चौथा और आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर का नाम क्या है? पढ़ने के बाद यहाँ पर टाइम जाएगा। सीधा नाम बताना बस। नाम बताना। तो अल-मदीना हुजार से ये पहला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किस सादी ने खोदी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खोदी थी। नाम बताओ अपना। खदीजा। दूसरा सवाल। हाँ दूसरे सवाल आप उधर रखी हुई है। हजरत इसराफील के जिम्मे क्या काम है? हजरत इसराफील के जिम्मे कयामत के दिन सूर फूंकना। शाबाश, बेहतरीन जवाब। और तीसरा सवाल मदीना हुजार से मेरा ये है कि नमाज के बाहर कितनी शराइत हैं? नमाज के बाहर 6 शराइत है। 7 शराइत। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद एक और सवाल है कि हुरूफ कलकला कितने हैं? कलकला 5 हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलिए। और आखिरी सवाल है कि भारत के वजीर तालीम का नाम क्या है? भारत के वजीर तालीम का नाम धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल सही जवाब। तो पहला सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर किस नबी से मुलाकात की थी? ऑप्शन नंबर 1 हजरत ईसा, ऑप्शन नंबर 2 हजरत यूसुफ, ऑप्शन नंबर 3 हजरत आदम, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास हजरत हजरत आदम। बिल्कुल सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल है कि मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 8 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 है 9 हिजरी, ऑप्शन नंबर 3 है 6 हिजरी, ऑप्शन नंबर 4 है 10 हिजरी। 8 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है मदीना हुजार से ही है कि हुजार के दरसगाह से ही है कि द्रास श्रीनगर से कितनी दूरी पर वाक़ है? 140 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब।
शुरू करें सर, अजहरुल उलूम रेडी। पहला सवाल आपसे है, खाने काबा के तवाफ के कितने चक्कर होते हैं? नंबर 1 7, नंबर 2 9, नंबर 3 10, नंबर 4 11। छोटे बच्चे के नाम लो। 7 बिल्कुल सही जवाब। शाबाश, गुड है। तो आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि मुसलमानों ने पहली ईद कब मनाई थी? पहला ऑप्शन 2 हिजरी, तीसरा ऑप्शन 3 हिजरी, तीसरा ऑप्शन 4 हिजरी, चौथा ऑप्शन 5 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब। शाबाश, गुड, अच्छा जवाब है। तो अजहरुल उलूम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है इस राउंड में। और आपसे मेरा तीसरा सवाल है कि मशकू वैली द्रास से कितनी दूरी पर वाक़ है? पहला ऑप्शन 1 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 9 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 6 किलोमीटर। फिर आशिम को आशिम नहीं करना है जवाब। 7 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। तो नंबर से मेरा पहला सवाल है, अलग रहे बच्चे, आप लोग ऑप्शन की बात कर रहा, ठीक है? शाबाश। दरगाह जो है जियाउल उलूम नंबर से मेरा पहला सवाल है कि दुनिया की पहली मस्जिद जो जमीन पर बनाई गई थी उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन मस्जिद अक्सा, दूसरा बैतुल मुक़द्दस, तीसरा मस्जिद कुबा, चौथा मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। बिल्कुल सही जवाब। इस पे एतराज है कि आमतौर पर पहला जो मस्जिद में नमाज की गई वो मस्जिद कुबा है, लेकिन जो बनाई गई वो मस्जिद हराम है, इसलिए थोड़ा ये डिफरेंट है। तो हमने रात को इसमें जो है इज्तिमाई जवाब मस्जिद हराम बनाया था। जी जी जी, ये गलत हो गया था। दूसरा सवाल ये नंबर 1 से मेरा ये है कि कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? पहला सवाल नहीं तेरे मौका, चलिए मौका आते थे, घंटी नहीं बजा था। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 35 साल में, दूसरा है 34 साल में, तीसरा है 32 साल में और चौथा ऑप्शन आपके पास है 42 साल में। नो रास्ता है। 23 साल में। कितने साल में? 23 साल। 23 साल में। अंग्रेजी में बोलो। 23 साल में। बिल्कुल गलत जवाब। तीसरा सवाल है, इसका सही जवाब है 33 साल। 33 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में जो -60 गया था टेम्परेचर, कब का रिकॉर्ड किया गया है? पहला ऑप्शन है 1995 जनवरी में, फरवरी 1996, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 1997 और चौथा ऑप्शन है 1999। जनवरी 1995। बिल्कुल सही जवाब। तो अजहरुल उलूम और ये क्या कहते हैं जियाउल उलूम के लिए ये राउंड थोड़ा 1 नंबर का गया। तो अब पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जोजिला की ऊंचाई कितनी है? 3528 मीटर, 3529 मीटर, 3333 मीटर, 3582 मीटर। जवाब भी देना और नाम भी बताना। 3528 मीटर। बिल्कुल सही जवाब। हाजीपुरा दरस का दूसरा सवाल है कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? पहला ऑप्शन 333, दूसरा ऑप्शन 312, तीसरा ऑप्शन 313 और आखिरी ऑप्शन है 317। फर्स्ट वन सर, पहला लड़की जो है 313। बिल्कुल सही जवाब। और आपसे आखिरी सवाल है, हाजीपुरा दरस की मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आपको रूम,
दूसरा ऑप्शन कूफा, तीसरा ऑप्शन मदीना, चौथा ऑप्शन यसरफ। यसरत। बिल्कुल सही जवाब। तैयार है ना? इनके पास एक येलो रखो जमीन ये रखा है। चलो भाई माइक तैयार रहे और पहले ऑप्शन सुने। रमजान का रोजा और सदका फित्र कब फर्ज किया गया? पहला ऑप्शन 6 हिजरी, दूसरा ऑप्शन 3 हिजरी, तीसरा ऑप्शन 5 हिजरी और आखिरी ऑप्शन है 2 हिजरी। पहली बच्ची 2 हिजरी। पहली बच्ची ने बजाया। अच्छा पहली बच्ची थी। 2 हिजरी। आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब। और आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ? नंबर 1 रजब, दूसरा रमजान, तीसरा सफर, चौथा मुहर्रम। दूसरी बच्ची ने रमजान। बिल्कुल सही जवाब। और आपसे आखिरी सवाल है कि नए हिल काउंसिल का पहला इलेक्शन कब हुआ? 1995 में, 1994 में, 1999 में, 1997 में? 1995। बिल्कुल सही जवाब। कितनी बार आया? ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 2 और आखिरी ऑप्शन है 1। 1। नाम बता देना। बिल्कुल सही जवाब। आपसे दूसरा सवाल है कि द्रास की ऊंचाई कितनी है? 10,800 फीट पहला ऑप्शन, 10,900 फीट दूसरा ऑप्शन, 10,600 फीट तीसरा ऑप्शन, 10,500 फीट चौथा ऑप्शन। 10,800 फीट। बिल्कुल सही जवाब। और आपके ग्रुप से मेरा आखिरी सवाल है कि हमारे नबी ने हज कब किया? पहला ऑप्शन 11 हिजरी, दूसरा ऑप्शन 9 हिजरी, तीसरा ऑप्शन 12 हिजरी, चौथा ऑप्शन है 10 हिजरी। आप दूसरे को बजाने ही नहीं देंगे उसका हाथ। चलो आदिल ही बोल दो। 10 हिजरी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तकरीबन शायद दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब तीसरे राउंड की कारकर्दगी से पहले मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि अगर वो पानी है नाथ शरीफ के लिए यहाँ एक बच्चा तस्वीर लाया है। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुही नो दीन दुनिया ख्वाजा जागर में चरा हूँ जागर में चरा सदका करूँ छूटे दुनिया ख्वाजा मुही हसन इस सर बिना जिस पर है बिना तन मन अपना या ख्वाजा मुही नो दीन हसन या ख्वाजा मुही नो दीन हसन छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुही नो दीन हसन काबा मदीना हो या नजफ हर सिमत नजर तुम आते हो काबा मदीना हो या नजफ हर सिमत नजर तुम आते हो कुछ ऐसी लगी कुछ ऐसी लगी है दिल से यूं नबी ने मेरे बारे में क्या जानते हो बोले जिब्रील ए मेरे आका आपका कोई हमसे मत जुबा पे है मेरी मोहम्मद मोहम्मद जुबा पे रहेगा सदा रहने वाला है नाम उनका मोहम्मद के जैसा कोई भी नहीं है मोहम्मद और
जनाब मोहम्मद सलाह साहब का मैं यहाँ दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूँ जो आज के हमारे प्रोग्राम के ये दोनों हजरात खुसूसी मेहमानान में शरीक थे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ तशरीफ लाया है। यहाँ पर हमारे मेहमानान का जो है रिवायती खतक्स के साथ स्वागत हो रहा है। मोहम्मद के जैसा कोई भी नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई भी नहीं है। हर नफस हर घड़ी और हर दम पढ़ते रहिए दुरूद मुकर्रम जाए जिंदगी का भरोसा नहीं है। ग्रुप के 5-5 बच्चों से एक सवाल किया गया तो इस तरह से तमाम एक राउंड चला। दूसरे राउंड में हमने 3 सवाल के जरिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट किया है। अब चूंकि डेथ राउंड चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे मेहमान भी पहुंच चुके हैं। तो पार्टिसिपेंट बच्चे यहाँ पीछे जो बयाल के और अजहरुल गिडियाल के दरमियान पहला राउंड मुकाबला है। ये आखिरी राउंड है। डेथ राउंड से थोड़ा ख्याल रखना है, काफी अलर्ट रहना है, सवाल को गौर से सुनना है। पहले एक ही घंटी रख लीजिए, 4 घंटियां टीम के बीच में 1 घंटी। जज ने यहाँ कहा है कि 1 घंटी रखूंगा, कलेक्टर सुनदारी से 1 घंटी हटा दिया करें। तो डेथ राउंड है। बच्चे तैयार हैं हुरान और गिडियाल दोनों तैयार हैं? यस सर। चलिए फिर नाम भी बताना है, ठीक है ना? तो पहला सवाल है वक़्त के मानी क्या है? वक्त के मानी ठहरना यानी रुकना है। बिल्कुल सही जवाब। भाई सवाल को कंप्लीट होने दे यार। तो दूसरा सवाल है कि भारत के सदर जमहूरिया का नाम क्या है? अलमदीना खुदिया। द्रौपदी मुर्मू। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है कि हज के फराइज क्या है? इहराम बांधना, कयाम अरफात, तवाफ काबा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2 राउंड 2 टीमों के बीच में ये 3 सवाल खत्म हो गए। हाजीपुरा और जियाउल हक लमर से पहला सवाल है कि तनवीन किसे कहते हैं? यहाँ पर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल डेथ राउंड्स का ये है कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का आपका सवाल अभी हमने शुरू किया ही नहीं, आपको बार बार बताया जा रहा है। गलती की है, दोबारा ऐसी गलती ना करें वरना नंबर काट दिए जाएंगे। तो आपसे मेरा दूसरा सवाल है 4 आसमानी किताबों के नाम बताओ। हाजीपुरा से तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल है कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जियाउल उलूम के मेंबर से गुजारिश है जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब, थोड़ा जोर से बोले, क्या बोला? बिल्कुल सही जवाब। हमने 100 सवालात का सिलेबस इनको दिया था, इंशाल्लाह आइंदा ये मुकाबला और भी खूबसूरत होता जाएगा। बच्चे अच्छा मुजाहिरा कर रहे हैं। तो अब लास्ट जो मरहला है वो शायद अजहरुल उलूम केसू और गोसिया के दरमियान होने जा रहा है। तो इस मुकाबले के तैयार हो जाए। आखिरी मरहला। सवाल पहले सुन ले भाई।
आपसे मेरा पहला सवाल है कि लेह एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? गोसिया के बच्चे जवाब दें। लेह एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? Ushukakula Rimpuchi. आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप दोनों ग्रुपों से मेरा पहला सवाल है कि खेल के प्राइज क्या क्या है? अजली रूप कैसे? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल जो कि तजवीज से रिलेटेड है, इसका जो है ये है कि मध्य मुत्तसिल कब होता है? दोबारा सुन ले फिर दबाए। मध्य मुत्तसिल कब होगा? सोचा उलम गलती ना तोड़े मेहरबानी। जवाब करे मैं करा उसका हाथ भी तोड़ा। उस वदा के बाद हमने इसी कलमे में हो तो मध्य मुत्तसिल होगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं जज साहिबान से गुजारिश करूंगा कि आगे क्या करना है वो रेस्ट्रिक्शन दें। तो बच्चों का ऐलान कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप लोग फिर से खामोशी बरकरार रखें। सबसे पहले जो जियाउल उलूम लमर है, उन्होंने अभी तक 20 पॉइंट अपने जमा कर लिए हैं, तो इस तरह से ये 20 पॉइंट के साथ सबसे आगे हैं। दूसरा अजहरुल उलूम गिंडियाल भी 20 पॉइंट के साथ जियाउल उलूम लमर के साथ टेस्ट और आखिरी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है 20 पॉइंट से। अल मदीना हुलियाल 18 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि अजहरुल उलूम केसबू जो है 18 पॉइंट के साथ मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर है, और गोसिया द्रास भी 18 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर ही है, और हाजीपोरा बियरस के जो दरसगाह है वो भी 18 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर ही बरकरार हैं। तो अजहरुल उलूम गिंडियाल और ये जियाउल उलूम लमर, ये दोनों जो है फाइनल राउंड के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब 4 टीमें जो बची हैं, इनके सामने हम सवालात करेंगे, अच्छे जवाबात दें। इमाला किसे कहते हैं? जेर को, जबर को और अलिफ को या की तरह मिलाकर पढ़ने को इमाला कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, टेस्ट राउंड का 3 ग्रुपों से लेह का पहला स्कूल कौन सा है? लमर जियाउल उलूम लमर। लेह का पहला स्कूल कौन सा है? मिशन स्कूल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल इस टेस्ट ग्रुप का यह है कि वजू के फराइज क्या क्या है? सवाल से पहले ही घंटियां बजा रहे भाई, सवाल से पहले ही घंटियां बजा रहे। वही तो देख रहे हैं ना वो लोग, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, अगर नेगेटिव रखते हैं ना ये नहीं बजा। वुजू के फराइज 4 है। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, एक कान किलो से लेकर दूसरी कान किलो तक, पेशानी के बालों से लेकर टुटी के नीचे तक चेहरा धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, चौथा दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रिजल्ट्स का अनाउंस किया जाएगा, शायद जज साहिबान इसके बाद रिजल्ट का फाइनल अनाउंस करेंगे। आज कुछ राउंड्स का मुकाबला था, आप पीछे रह गए, और आइंदा जो है जब इस तरह के मौके आपको मिलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी बेहतरीन कारकर्दगी करके इंशाअल्लाह आप कौम और समाज का नाम रोशन करेंगे। और इस तरह से ये समाज को एक खुला एक चैलेंज है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान की मेमोरी के 3 किस्में होती हैं। एक कभी कभी बात याद आ जाती है, ऐसी बातें होती हैं। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए बातें याद रहती हैं। एक होती है कि कोई भी बात आपको कभी कभी याद आ जाती है। तो ये सवाल करने से, सवाल करना बड़ी चीज है, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना
ये बड़ी चीज है। तो आप लोगों ने हिस्सा लिया है, ये जीत है आपकी। और ये आपने यहाँ पर ये दर्शाया है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप कभी पीछे रहने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर चंद सवालात का एक सिलेबस दिया गया था, मुख्तसर सवालात किए गए, मुकाबले में कुछ कभी हमारी खामियां रही होंगी इंशाअल्लाह। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फातिमा ज़हरा के सदर मौलाना अल्ताफ़ साहब, अरकान कमेटी, दीगर उलमाए किराम, क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिए आने वाले बच्चे और दीगर हमारी बहनें, बच्चे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब के लिए आज बासत खुशी का मुकाम है, एक फ़ख्र का ये लम्हा है कि पहली बार हमारे उलमा इकराम ने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है। मदरसे फातिमा ज़हरा का ये पहला प्रोग्राम है, पहला स्टार्टअप है इनका। तो इनको मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और पूरी द्रास के अवाम को भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार पहला मदरसा द्रास का जो है आज रजिस्ट्रेशन हुआ है मदरसे फातिमा ज़हरा के नाम पर। हम सब की एक ख्वाहिश ये रहती थी कि काश द्रास में भी एक मदरसा खुलता। हमारे वालिदैन चाहते थे कि मेरा लड़का जो है आलिम बने, मेरी लड़की आलिमा बने, लेकिन हमें उसके लिए यहाँ द्रास से दूसरे जो है इलाकों की तरफ ये होना पड़ता था, जाना पड़ता था। हमें श्रीनगर बच्चों को भेजना पड़ता था या कहीं बाहर हमें दूसरे दारुल के लिए भेजना पड़ता था। जब भी हम चंदा करते थे कि बाहर दारुल के लिए हम लोग बहुत जो है द्रास के अवाम जो है उनके लिए चंदा करती थी, लेकिन हमारे दिल में एक तमन्ना रहती थी कि काश हमारे यहाँ भी एक ऐसा माहौल होता, एक ऐसा मदरसा खुलता जिससे हम जो है हमारे बच्चों को अच्छा से अच्छा जो है माहौल मिले, एक अच्छी तरबियत मिले। तो ये हमारे लिए एक बहसियत फ़ख्र का मुकाम है, एक खुशी का मुकाम है पूरे द्रास की अवाम के लिए कि पहली बार जो है एक ऐसा माहौल जो है हमें फातिमा ज़हरा के इसमें हमें मिला। तो इसके लिए जो है हम सब जो है हमारी पूरी कौम की तरफ से मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को। एक वक्त ये भी बोलूँगा कि फातिमा ज़हरा जो है इंशाअल्लाह फ्यूचर में इससे भी बेहतर प्रोग्राम करेगी, बहुत अच्छा जो है एक प्लेटफार्म दे देगी, एक माहौल तैयार करेगी द्रास के लिए, द्रास की आवाम के लिए, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट खिते लद्दाख के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म दे देगी ताकि आने वाली हमारी नस्ल जो है एक अच्छा बेहतर जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए एक माहौल तैयार करेगी। बाकी उसके अलावा जो है हमारे जितने भी मदरसे इंशाअल्लाह आगे भी खुलेंगे, उनके लिए भी इंशाअल्लाह एक हमारे लिए एक अच्छा स्टेटअप हुआ है। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। तो आखिर में मैं इतना कहूँगा उलमा कौंसल द्रास को और हमारे फातिमा ज़हरा की कमेटी को कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो इनके हौसले इंशाअल्लाह आइंदा भी बरकरार रहेंगे और द्रास की आवाम इंशाअल्लाह इसमें पूरा आप लोगों का साथ दे देगी और बाकी जो भी ज़रूरत हमसे होती है इंशाअल्लाह रहमान हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े हैं और पूरी कौम आपके साथ है। ये हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है। आज मैं कसम खा के कहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं कि पहला रजिस्ट्रेशन हमारे फातिमा ज़हरा के नाम से हुआ और ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र का मुकाम है। तो मैं आखिर में ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन युकाफी मज़ीदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमू वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम और उलमाए किराम और आने वाले तमाम सामाईन और
इस मुकाबले में शिरकत करने वाले तमाम बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि खालिक कायनात ने हमें आज यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा क्योंकि आज का मुकाबला आपके रूबरू हो गया है। इस मुकाबले ने पूरे यूटी लद्दाख को ये ऐलान किया कि अब द्रास किसी भी मरहले में पीछे नहीं है, चाहे वो दीनी हो या दुनियाई हो, किसी एतबार से भी द्रास वाले पीछे नहीं है। और आने वाले बच्चों से कहूंगा कि आप इसे हार या जीत न समझिए, आप ये समझिए कि आपने अपनी कौम के जज्बों को और बढ़ाया है। ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, इसके पीछे हमारी पूरी कौम की और ये जितने बच्चे सामने बैठे हैं इनका मुस्तकबिल है। आपको देखकर यहाँ कई बच्चों के दिलों में ये आया होगा काश हमने भी हिस्सा लिया होता। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें उलमाए किराम का बहुत सपोर्ट रहा, तमाम उलमा का और अवाम का और मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा की पूरी कमेटी का। और ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार करके अब द्रास वालों के सुपुर्द किया है। ये सिर्फ ये न समझे कि दीन के लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके दुनियाई कामों में भी काम दे देगा। आपकी दुनियाई तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, हर तालीम इस मदरसे के अंदर पाई जाएगी। उम्मीद है आगे और भी इससे ज्यादा हम अलग अलग प्रोग्राम करके अपनी कौम को फायदा देते रहे और आप लोग इस मदरसे के जरिए फायदा उठाते रहिए। मैं आने वाले तमाम मेहमानों का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की किल्लत है और अजान का भी वक्त हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा आपके दरमियान हाइल नहीं रहूंगा। बाकी जितने भी वॉलंटियर्स है उन सब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। बाकी वस्सलाम। सदर फातिमतुज़ ज़हरा मौलाना आताब साहब, उलमाए किराम, हेडमास्टर हमीद साहब, फेरूज साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुख्तलिफ दरगाहों से आए हुए बच्चे और बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मौलाना आताब साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद मैं आज के दिन मुझे और हुसैन साहब को यहाँ बुलाने पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा, आज ये पहला शायद हमारी द्रास की हिस्ट्री में पहला कंपटीशन और पहला दरसगाह होगा जो उन्होंने हमारी इस्लामिक तालीम को बढ़ावा देने और हमारे दुनियाई तालीम को साथ में चलाने का ये फैसला किया और उसको चलाया। इसके लिए आप उलमाए किराम मुस्तहक है शाबाशी की और आप लोगों की तारीफ होनी चाहिए और आप लोगों का हमारी कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का हर वक्त साथ देना चाहिए। बाकी आज के इस कंपटीशन में आप ही मैं देख रहा था, जितने भी दरसगाहों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बच्चियों ने जो आप सवालात पूछ रहे थे हर एक के पास जवाब था, सिर्फ वो घंटी बचाने में थोड़ी देर हो रही थी, बाकी कोई यहाँ हारा नहीं है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मुतासिर हुआ, खासकर वो छोटा बच्चा जो लाल शर्ट पहन कर है, बड़ा खुश है घंटी बचाने में भी और यहाँ का रिएक्शन उसका बड़ा ज़बरदस्त था। तो आप लोगों का जिस हिसाब से आप लोगों ने तालीम हासिल की अपने दरसगाहों से, तो आपके उलमाओं का भी बहुत बहुत मशहूर है कि उन्होंने हमारी दुनियाई और आखिरत की दोनों की हमारे दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की कोशिश की है। बाकी मैं और समझ साहब जिस प्लेटफॉर्म पे जिस जगह पे आप लोगों को मुश्किलात आते हैं हम आप लोगों के शाना बशाना खड़ा रहेंगे। बाकी आप लोग आए थे मौलाना आफ्ताब साहब में जब लेने था गवर्नर के पास कुछ हमारे गोल्स वगैरह लेके हमारे इस्लामिक चौकियों के बारे में, और मैं आप लोगों से वहाँ
मिला था और मैंने अभी आप लोगों को अपनी तरफ से राय वगैरह दी। तो आप लोग जिस किस्म की हमारे या तालीम बढ़ावा देने, हमारे छुट्टियों, हमारे या लोगों के मुश्किलात को इजाला करने की आप लोग कोशिश करते हो, आप लोगों को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ये दरसगाह एक तारीखी दरसगाह होगा इंशाअल्लाह फातिमा ज़हरा। इसके लिए फौज अहमद साहब आपको जब भी बुलाएंगे आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। इसमें हमारे या बच्चे और बच्चियां नहीं, हमारे जो यतीम बच्चे भी होंगे। जो कल हमारे एक जनरल कौंसिल की मीटिंग में एक वाक़या बताना चाहता हूँ। हमारा एक नौजवान कौंसिलर थे शुरू का एंगल होता है, उन्होंने वहाँ एक क्वेश्चन लाया और बड़ा मुतासिर करने वाला, क्योंकि वो नाबीना बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की बात कर रहे थे और फंड्स के लिए हम यहाँ जो कहेंगे कि हैंडीकेप्ड बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए कहा। और हमारी कौंसिल, हमारा चेयरमैन साहब उसके लिए दिल खोल के 1 करोड़ रुपए रखने का उन्होंने वादा किया। और इंशाअल्लाह हमारी कौंसिल, हमारा चेयरमैन तालीमी लिहाज के लिए हमारा आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह हमारे साथ देंगे और हम भी आप लोगों को शाना बशाना खड़ा रहेंगे। बाकी आप लोगों ने कहा था उलमा साहबों ने कि हमारे बहुत सारे कुछ ग्रीवेंसेस हैं, ज़मीन का कोई मसला है, इंशाअल्लाह मैं उस्मान साहब आप लोगों को लेके जाएंगे, हमारे चेयरमैन साहब से मिलाएंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों के जो भी मुश्किलात हैं हम हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें यहाँ बुलाया, फिर से एक बार आप लोगों का शुक्रिया। बाकी आज के इस प्रोग्राम के लिए जो थोड़ा बहुत खर्चा आया हमने आप लोगों की मरकबात के लिए, या जैसे उस्मान साहब ने 10,000 दिए वैसे मैं भी 10,000 दे दूँगा। इंशाअल्लाह आप लोग आइंदा में ऐसे प्रोग्राम करते रहें, इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। की तहरीक पेश करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं इस अजीम शान और दिलचस्प मुकाबले के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले जनाब SDM द्रास साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें परमिशन यहाँ दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो SHO द्रास साहब हैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी फराहम की। और मैं काउंसिलर्स जनाब अब्दुल वाहिद साहब और अब्दुल समद साहिबान का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एपेक्स की मीटिंग को भी बरकरार करके इस हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। और बहुत सारे हमारे एजाजी जो रकम उन्होंने ऐलान की है उसके लिए भी तहे दिल से तमाम अराकीब की जानिब से, सदर कमेटी की जानिब से मशकूर हूँ। फिर उसके बाद में हमारे जो आज के इस प्रोग्राम के जो जज साहिबान जज के फराइज अंजाम दे रहे थे, जनाब हेड मास्टर अब्दुल हमीद साहब और जनाब हिमाबाद के हेड मास्टर जनाब मोहतरम सलीम अहमद साहब, और एक मेमेंटो उनके जो उलमा पढ़ाते हैं या उनके साथ में आए हुए सुदूर हैं जो दरगाह के कमेटी होते हैं, उनके लिए मेमेंटो सर्टिफिकेट रखा हुआ है। तो ये रिजल्ट का ऐलान के लिए मैं जय दोनों में से एक को तैयार करने के लिए कहूँगा, क्योंकि वही रिजल्ट का ऐलान करेंगे। पहले मदरसाओं को मेमेंटो और सर्टिफिकेट देंगे, मदरसाओं के आलिमा जी यहाँ होंगे या उनके होंगे तो यहाँ आएंगे और अपना मेमेंटो हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं अजहरुल उलूम गिडियाल के जो सदर या मुअल्लिम साहब यहाँ तशरीफ रखते होंगे वो आए, वो मेमेंटो और सर्टिफिकेट हासिल करें। ये अब्दुल वाहिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये मेमेंटो और सर्टिफिकेट जिम्मेदार सदर साहब हैं, शकील साहब ने यहाँ मेमेंटो और सर्टिफिकेट, शुक्रिया। मुअल्लिमा साहिबा हैं जो यहाँ मेमेंटो और सर्टिफिकेट। आज का जो एक मुकाबला था बड़ा सनसनीखेज था। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे नए तरीके आपने सीखे, लेकिन कंपटीशन जो है इससे भी सख्त होता है। ये जो क्विज कंपटीशन होता है ये असल में इससे भी बड़ा मुश्किल मरहूल से होके चलता है।
दरसगाह वालों ने आपको बिल्कुल आसान रखा था इस बार, ये इजी टू कम्प्लेक्स है। तो बहरहाल हमें बहुत खुशी हो गई, आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी। आइंदा आप जो है इन्हीं इस तरीके को मद्देनजर रखकर इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। कुछ टीमें हमारे 6 टीमों में से 3 टीमें जो है आगे रही, 3 टीमें जो है वो थोड़ी पीछे रही, हारी नहीं बल्कि मुकाबले में 1-2 नंबर का ये तो होते रहते हैं हमारे सुकूनों में, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम जिंदगी के मोड़ पे हारे जरूर हैं लेकिन किसी महाज पे पसपा नहीं हुए। पसपा नहीं होना चाहिए, हार मान के पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे मुश्किलात से खेलना है। तो बहरहाल वक्त की कमी है, हम रिजल्ट आज बताएंगे फाइनल। तो इसमें थर्ड में जो आई है हमारी टीम वो गौसिया द्रास आई है टीम, तो चेक की है। थर्ड पोजीशन के जो जिम्मेदार हैं जो गौसिया के, वो तीसरी पोजीशन के इनामात के इनामात जो है हमने प्राइज की सूरत में रखा है। तीसरे नंबर पर आने मौलाना अल्ताफ हुसैन सकाफी साहब और मौलाना नियाज अहमद अजहरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुस्तरद को 2000 रुपये के इनाम से नवाजा गया। तो आज का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए। और मैं मौलाना अल्ताफ और पूरी उलमा कौंसिल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, पोजीशंस भी मिली और हमें प्राइजेस भी मिले। तो मैं पूरे उलमा कौंसिल और सब उलमा का शुक्रगुजार हूँ और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ मतलब अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू। मैं दरअसल खतीजतुर्रा से हूँ, हाजीपुरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं भी बेरस दरसगाह खतीजतुर्रा से हूँ। मेरा प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा रहा और मैंने जितने भी आए सवाल के जवाब मैंने उतने दे दिए और अपने खुद से भी कोशिश की देने की, पर बेल बजाने में थोड़ी देरी हो गई इसलिए पोजीशन हासिल नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। क्विज कंपटीशन था। आप किस दरसगाह से? हम दरसगाह अज़हरुल उलूम गिंडियाल से आए हैं और हमें बार बार ऐसे मौके मिलने चाहिए। और मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मौलाना नियाज अज़हरी साहब का कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमें यहाँ आने के लिए मौका दिया। यहाँ आने जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। हम जो है अल-मदीना दरसगाह हुलियाल से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें आज ये पहली बार मौका मिला है यहाँ की हमारे दरसगाह से निकलकर हमें दूसरी जगह पे जाकर कंपटीशन करें, जिसके लिए हम अपने द्रास के कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गांव से बाहर निकल पाए। और हम अपने जो दरसगाह के उस्ताद हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें दरसगाह दिन रात मेहनत कराई। और मैं दरसगाह खान मालिक से हूँ और हमें आज यहाँ प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग सेकंड आएंगे और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये किया है। और सबसे पहला तो मैं अपने मौलाना अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें हौसला दिया और हम इस मुकाम में आए और उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम ज़ियाउल कुरान लम्बर क्वेश्चन से हैं और यहाँ पे हम लोगों को
मौलाना अल्ताफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि उन लोगों ने हमें बहुत हौसला दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया। प्रोग्राम हमें आइंदा भी होना चाहिए, क्योंकि हम आगे भी इस तरह पार्टिसिपेट करें और हम आगे जाएं।